नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन। आज आप सभी को जागरूक करने वाला हूँ कुछ विशेष खाद्य पदार्थ के बारे में। जो खाद्य पदार्थ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका डायरेक्ट असर आपकी लीवर के स्वास्थ्य पर होता है, यानी अगर आप उसे ग्रहण करते हैं तो आपके लीवर में बहुत अच्छा स्वास्थ्य रह सकता है। तो क्या है ये पदार्थ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीटरूट्स की। जी, बीटरूट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कारण बीटरूट में चुकंदर जिसे कहते हैं, कुछ ऐसे खास केमिकल्स पाए जाते हैं जो केमिकल्स आपके लीवर के स्वास्थ्य को बहुत हद तक ठीक रखने में, और अगर आपको NAFLD है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, किसी तरह से वसा जमाव है लीवर के अंदर, तो फिर इसे दूर करने में, एक अच्छे लीवर की मूल स्वरूप को मेंटेन रखने में बहुत हद तक मदद करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए कि जो बीटरूट है यानी चुकंदर, इसके अंदर दो ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो बहुत हद तक एंटीऑक्सीडेंट काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स जो केमिकल है कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आपके लीवर के अंदर हो रहे ऑक्सीडेटिव डैमेज को न सिर्फ कम करता है बल्कि लीवर के अंदर के वसा के जमाव को भी कम करने में मदद करता है। दूसरा केमिकल बीटालेन। बीटालेन पाया जाता है चुकंदर के अंदर, जिस बीटालेन के वजह से आपका जो लीवर है, मुख्य लीवर का काम क्या है? हम लोग आमतौर पे लीवर को बस जानते हैं कि सर लीवर एंजाइम्स बनाता है, लीवर से डाइजेशन अच्छी होती है, लीवर पाचन क्रिया में काम आता है, बस इतना तक लीवर नहीं है। लीवर के अगर स्वरूप को हम देखें तो लीवर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में मदद करता है, एक्स्ट्रा जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है ताकि बॉडी को जब ज़रूरत ज़्यादा पड़े तो वो ग्लाइकोजन से फिर बॉडी ग्लूकोज बनाकर यूज़ कर पाए। जो ज़्यादातर आपको हार्मोन्स हैं उसके लिए जो केमिकल्स हैं वो सब लीवर के अंदर बनती हैं। लीवर इसके साथ साथ विटामिन के की सिंथेसिस के लिए बहुत हेल्पफुल है। लीवर इसके अलावा ये भी तय करता है कि शरीर के अंदर जो प्रदूषित सामान है, सामग्री है, जैसे आप खान पान में कोई चीज़ जो ज़्यादा टॉक्सिफाइंग है उसको क्लींस करता है, हटाता है। जो भी आप दवाइयाँ खाते हैं उसका ज़्यादातर दवाइयों का जो मेटाबॉलिज्म है, जो दवाइयाँ आपके शरीर से काम करने के बाद जो उसका दूषित पदार्थ है दवाइयों का, वो सब लीवर ही साफ़ करता है। यानी एक लीवर की इतनी गुणवत्ता, इतना अहम काम है लीवर का। और सोचिए कि इस लीवर के अंदर अगर वसा का जमाव हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, इसके अंदर वसा जो है 5% से ज़्यादा हो जाए तो लीवर के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। ठीक वैसा समझिए कि अगर कोई एक बालक है, वो लगातार पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और फिर भी हम उसे जा कर के बोले धीरे धीरे, एक दिन में नहीं, धीरे धीरे, कभी 1-1 घंटे 2-2 घंटे वो पढ़ रहा है, और उसे जा कर के बोले नहीं, हमें नहीं लगता कि तुम पढ़ पाओगे, इतने से तो कामयाबी नहीं मिलेगी। फिर 10 दिनों के बाद हम बोले कि नहीं, तुमसे तो ज़्यादा वो फलाना पढ़ रहा है, उससे ज़्यादा वो पढ़ रहा है। यानी उसके ऊपर लगातार दबाव हम डालते जाएं और आने वाले दिनों में बढ़ाते जाएं दबाव। तो होगा क्या कि एक दिन वो बालक 2 महीने 3 महीने के बाद बोलेगा कि ठीक है, जब मुझे लग रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं रहा तो क्या ज़रूरत है पढ़ने की, आपको लगता है मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। ये लीवर के साथ होता है। ये जो वसा का जमाव है ये धीरे धीरे शुरू होता है, 1%, आधी %, 2%, और जब ये 5% से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये फैटी लिवर में बदल जाता है। लक्षण बहुत मामूली होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। इसी वसा के जमाव से हो रहे डैमेज को बीटरूट चुकंदर का जूस जो है वो कम कर देता है, लीवर को क्लीन कर देता है, जमने नहीं देता वसा को। जो जम गया है, जो डैमेज कर रहा है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बीटालेन बहुत हद तक लीवर को साफ कर देता है। तो बीटालेन और नाइट्रेट्स बीटरूट को एक ऐसा उपाय बनाते हैं लीवर को साफ रखने और तंदुरुस्त रखने के लिए कि अगर 1 ग्लास बीटरूट का जूस हम रोज़ सेवन करें तो जो फैटी लीवर के पेशेंट्स हैं, रिसर्च में पाया गया है कि उनमें बहुत हद तक सुधार होता है, न सिर्फ एंजाइम्स के लेवल में बल्कि उनके अंदर वसा के जमाव में भी बहुत हद तक रुकावट आती है, वसा नहीं जमता लीवर के अंदर। इसके साथ साथ सबसे अहम हिस्सा जो अगला हिस्सा है उस पर मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, कि एक और कौन सा ऐसा पेय पदार्थ है जिसके सेवन से लीवर हमारा साफ होता है। तो अगले एपिसोड में जानेंगे एक और फैटी लीवर का नेचुरल प्राकृतिक उपाय बिना दवाई के, ताकि आपका लीवर स्वस्थ रह सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।